हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोम 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट जॉन कीट्स हैं, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोम। इस पोम में ब्यूटी से रिलेटेड जो भी थिंग्स मेंशन है उसकी लिस्ट बनानी है। द पोएट रेफर्स टू ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। पोएट ने बहुत सी ब्यूटीफुल थिंग्स का यूज किया है पोम में। द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर लाइक सन, मून, शेडी ट्रीज, द डैफोडाइल्स एंड द फ्लावरी bushes आर ब्यूटीफुल। The works of literature such as plays and tales are also things of beauty. Now question number 2, list the things that cause suffering and pains. स्टूडेंट, यहाँ पे ये cause के बाद suffering वर्ड है, तो पोम में से उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिससे सफरिंग या पेन का पता चलता है। तो आंसर है मैलिस। मैलिस की मीनिंग होती है स्टूडेंट, आप विश टू हर्ट अदर पीपल, ऐसी विश करना जिससे दूसरे लोगों को हर्ट हो जाए। नेगेटिव थॉट्स, डिसअपॉइंटमेंट, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज इन मैन। तो ये कुछ वर्ड हैं जिससे हमें पोम में पता चलता है कि ये सफरिंग और पेन को शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेजिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। पोम में एक लाइन यूज की गई है कि ये जो फ्लावरी बैंड अर्थ पे, हमें ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ एक फ्लावरी बैंड की रेजिंग है, यानी कि एक फूलों की माला है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तो ये हमें क्या सजेस्ट करती है लाइन? इट मीन्स दैट वी गेट अटैच्ड टू द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। तो ये हमें बताती है कि हम हमारे आसपास जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उससे हम घिरे हुए हैं। एंड वीव अ प्रेटी बैंड विच बाइंड्स विद आवर लाइफ, और जिसने हमारे जीवन को बांध कर या घेर कर रखा हुआ है। इट बिकम्स द रीजन फॉर अस टू लिव, और इसी के कारण, इसी ब्यूटीफुल थिंग्स के कारण हम और जीने की चाहत रखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। मनुष्य के जीवन में इतनी परेशानियां हैं लेकिन फिर भी जो मानव है वो और जीने की चाहत रखते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? द एटर्नल ब्यूटी ऑफ द वेरियस थिंग्स गिव्स अस हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ की जो अर्थ की हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इन चीज़ों से हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है और हमें रिलैक्सेशन वाली नींद भी आती है पेड़ों के नीचे सोकर। तो इट मेक्स अस लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ लाइफ ट्रबल एंड सफरिंग। इसी वजह से हमारे जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हैं, फिर भी हम अपने जीवन को और जीना चाहते हैं, जीवन की जीने की चाह रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रैंडियस एसोसिएटेड विद द माइटी वर्ड। ग्रैंडियस माइटी वर्ड से एसोसिएट वर्ड क्यों है? द glorious achievement of the great and powerful people gives us joy and excitement. यहाँ हमारे देश में जितने भी ग्रेट और पावरफुल लोग हैं, उनके जो अचीवमेंट हैं उससे हमें बहुत ही खुशी और एक्साइटमेंट मिलता है। दे लीड लाइफ फुली, वे पूर्णतः जीवन, पूर्ण रूप से जीवन जीते हैं। वी एडमायर दीज ग्रेट मैन, हम लोग ऐसे ग्रेट मैन को एडमायर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। दे डाई लाइक हीरोज़, और उनकी मृत्यु कैसे होती है? एक हीरो की तरह होते हैं वे लोग। लाइक देयर लाइफ देयर डेथ इज ऑल्सो फुल ऑफ ग्रैंडियर, और उनकी जो लाइफ होती है वो फुल ऑफ ग्रैंडियर होती है, शानो शौकत से भरी हुई होती है, पूर्ण होती है। देयर ग्लोरीफाइड डेथ इज रिकॉर्डेड इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, और उनके मरने के बाद भी जो उनकी लाइफ है वो हिस्ट्री के पेजों में रिकॉर्ड की जाती है, मेंशन की जाती है। एंड रिमेन्स एन एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल दोज हु रीड to of hear about the stories of such great men. ऐसे ग्रेट लोगों की स्टोरी जो लोग भी पढ़ते या सुनते हैं वो उनके लिए इंस्पायर होती हैं और लास्ट तक, एवर लास्टिंग, यानी कि उनके मृत्यु तक उनको इंस्पायरिंग करती हैं और उनके लिए इंस्पायर बनी रहती हैं, प्रेरणा देती रहती
है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। क्या ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं हमारे आसपास, तो ये कुछ ही टाइम के लिए शॉर्ट मोमेंट तक ही हमें क्या एक्सपीरियंस हमारा शॉर्ट थोड़े से समय तक ही हमारा इनका सुंदर चीज़ों का एक्सपीरियंस है, या फिर ये हमें इंस्पायर करती रहती हैं लास्ट तक। अकॉर्डिंग टू द पोएट, आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो पोएट हैं उनके अनुसार, जॉन कीट्स के अनुसार, ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं नेचर की, वो हमें हमेशा खुशी देती रहती हैं। इवन इफ़ वी सी इट फॉर ए मोमेंट इट हैज़ ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। चाहे हम इसको कुछ ही टाइम के लिए देखें, निहारें, तब भी ये हमें लास्ट तक हम पे अपना इम्प्रेशन छोड़ देती हैं। एंड इट्स ब्यूटीफुल मेमोरी स्टेज विथ अस फॉर एवर। और इनकी अच्छी यादें हमारे साथ लास्ट तक रहती हैं। इट इंस्पायर अस टू लिव डिस्पाइट द रूथलेसनेस ऑफ लाइफ। और जीवन के ख़त्म होने के बाद भी ये हमारे साथ रहती हैं और हमें इंस्पायर करती रहती हैं। Now last question is, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? bounty की मीनिंग होती है स्टूडेंट नेचर, सुंदर चीज़ों से पूर्ण रूप से भरी हुई। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पोएट है जॉन कीट्स, वो हमारी अर्थ जो सुंदर सुंदर चीज़ों से फुल है, भरी हुई है, उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करके इमेज प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। तो द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इज पोरिंग फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो पोएट ने पोम में एक लाइन यूज की गई है जिसमें पोएट ने एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल कहा है कि ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं हमारी अर्थ की, इससे हमारी सारी सैडनेस, सारी टेंशन्स ख़त्म होती हैं और हम एक सुंदर से अर्थ पे जीने की और अधिक चाह रखते हैं। तो ये लाइन है जो डिस्क्राइब करती हैं ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ को। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।